कुछ लोग हैं जिनको बहुत महत्वाकांक्षी थे लेकिन उनको कुछ पद मिला नहीं, तो वो उस तरीके से बगावत कर रहे हैं और अनर्गल प्रचार करते फिर रहे हैं। आपस में भाईचारा बना रहे, लोग जातीय धर्म के नाम पर न लड़े। और जो नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं अल्सीसर पंचायत समिति हेडक्वार्टर पे, जहां आज बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर मेरे साथ इस समय मौजूद हैं मंडावा विधायक रीटा चौधरी। आज वो अम्बेडकर भवन का उद्घाटन करने के लिए यहां अल्सीसर पंचायत समिति हेडक्वार्टर पे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी मैम, आज अम्बेडकर जयंती है, 132वीं जयंती है। आप अम्बेडकर जयंती को लेकर उनका जो एक संकल्प था, उनका एक जो संविधान की शुरुआत की थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर हैं वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे और उन्होंने जो बातें कही हैं उसको मैं आज यहाँ बोल रही थी। हमारे जो पूर्व वक्ता भी रहे मेरे से पहले, सबने अपनी अपनी बात बाबा साहब के बारे में कही और उन्होंने जो संविधान लिखा है वो अपने आप में उनकी विचारधारा को प्रकट करता है। मैं यही संदेश दे रही थी कि आपस में भाईचारा बना रहे, लोग जातीय धर्म के नाम पर न लड़े और जो भाईचारे की उम्मीद संविधान के अंदर समानता के अधिकार की जो बात करी है उसको हम लोग आत्मसात करके यहाँ से जाएं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान तैयार किया था, धीरे धीरे एक विचारधारा उसको यहाँ से हटाने का पूरा प्रयास कर रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने बोला है कि वो आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो वो अपना बहुमत सिद्ध करके संविधान को नष्ट करने की कोशिश करेगी और मनुस्मृति जिसका बहिष्कार किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसको स्थापित करने की कोशिश वो कर रही है। जितनी संवैधानिक संस्थाएं आप देख लो उनको किस हद तक ख़त्म किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है और एक द्वेषता के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पड़े हैं। जैसे राहुल जी है, अब हमारा संविधान बोलने का अधिकार देता है, उन्होंने अपनी बात कही है कहीं पे और उसको वो न्यायालय तक ले गए हैं और न्यायालय में फैसला, अभी जुर्म उनको 30 दिन का समय दिया था, उससे पहले उनकी सदस्यता हटा दी गई, उनका मकान खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। तो ये तो द्वेषता की भावना से राजनीति करने के लिए केंद्र के अंदर बैठे हैं। जैसा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में एक अंतर कहला था, वो आखिरकार सुलझा लिया गया, उनमें एक मनमुटाव की स्थिति वो दूर हो गई, लेकिन कांग्रेस में अभी भी वो जो मनमुटाव के बादल हैं वो सबके सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहें? बीजेपी का मैं समझती हूँ, आपको लगता होगा, लेकिन मनमुटाव कहीं पे भी कम नहीं हुआ। अभी महारानी वसुंधरा जी हैं, वो अभी यात्राएं कर रही हैं। हमारे सतीश पूनिया जी हैं, आप देखो सतीश पूनिया जी अध्यक्ष हुआ करते थे, राजेंद्र राठौड़ जी उनके नीचे काम करते थे, अब उनको प्रतिपक्ष नेता बना दिया और उनको वहीं पे उपनेता बना दिया है। तो कलह यहाँ कहीं ख़त्म नहीं हुई है, सब अपने अपने गजेंद्र सिंह जी चाहते मैं सीएम बन जाऊँ और हमारे जो स्पीकर महोदय हैं लोकसभा के वो चाहते हैं वो सीएम बन जाएं, राजेंद्र जी चाहते हैं मैं बन जाऊं, तो वो अभी कलह उसमें कहीं पे भी कम नहीं हुई। जहां तक कांग्रेस की बात है, ये थोड़ा सा मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगी कि ऊपर हमारे जो आला कमान है इसको देख रहे हैं और कहीं पे कोई मनमुटाव की स्थिति नहीं है। केवल ये है कि हम हमारी पहचान कैसे बनाएं, आगे बढ़ने की जो हमेशा हर एक व्यक्ति में प्रवृत्ति होती है कि हमारा प्रमोशन हो, तो उस तरीके की बात यहाँ पर है, बाकी कोई मनमुटाव नहीं है। राजस्थान में तो तीसरे मोर्चे की काफ़ी दिनों से चर्चाएं हैं और ख़ासकर अब जैसे शेखावाटी में भी AMIM को लेकर, हनुमान बेनीवाल को लेकर, आज़ाद समाज पार्टी को लेकर ये लोग भी यहाँ अब आने लग गए हैं और ये चुनावी जो साल है इसमें ये हो रहा है कि यहाँ भी अब कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा खड़ा हो सकता है। इसको लेकर आपकी क्या तैयारी और क्या करना चाहेंगे? सब जानते हैं जनता बहुत जागरूक है। ये बी टीम है बीजेपी की, जो AIM आपकी बात कर रहे हैं आप, या RLP है। RLP ने तो एक लोकसभा का मेंबर है, वो बीजेपी से टाई अप करके वो लोकसभा के अंदर गए हैं। आप पार्टी है, ये सारी बी पार्टी का काम कर रही है किसी न किसी तरीके से कांग्रेस का रोकने का। लेकिन जिस तरीके की राजस्थान सरकार योजनाएं लेकर आई है, आम हित के अंदर योजनाएं हैं और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर थर्ड फ्रंट का यहाँ कुछ बटने वाला नहीं है। और आप यहाँ के लोकल विधायक हैं मंडावा विधानसभा के, और आपके जो अपोनेंट्स जो अपने विचार व्यक्त करते हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? अब मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि वो किस बात की चर्चा करते हैं। किसी ने कुछ काम यहाँ पर करवाया नहीं है कभी, और बात करते हैं बड़ी बड़ी। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया था, उसमें विजेंद्र जी उफ टिल्लू जो हैं वो कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल गुंडी है, और मतलब इस तरीके की भाषा का प्रयोग है। और वो ये भी इतने डरे हुए हैं, परिवाद दे रहे हैं जगह जगह थानों में कि मुझे खतरा है।
कुछ लोग हैं जिनको बहुत महत्वाकांक्षी थे लेकिन उनको कुछ पद मिला नहीं तो वो उस तरीके से बगावत कर रहे हैं और अनर्गल प्रचार करते फिर रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि शेखावटी की जो जनता है, विशेषकर झुंझुनू सीकर की जनता है, बहुत राजनीतिक तौर पे बहुत जागरूक जनता है। वो समझती है हर एक्शन हम तो बाद में लेते हैं, उनको पहले पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, इसके पीछे क्या बात हो सकती है। तो वो अब बोलते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अपना काम करना है, लोगों की जो परेशानियां उनको दूर करना है। मेरे मंडावा विधानसभा में किस तरीके से काम हो सके, किस तरीके से विकास की गंगा बह सके, हमारी जो राजस्थान सरकार की जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहुंचाई है वो आम जनता तक कैसे पहुंचे, मेरा काम वही है, उसका ध्यान दूँगा। तो ये मेरे साथ है मंडावा विधायक रीटा चौधरी, जो कि आज अंबेडकर जयंती जो 132वीं अंबेडकर जयंती थी उसमें कैमरामैन हमीद के साथ अंसार मुस्तफा, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।